नमस्कार। आज हम एक बड़ी मजेदार कहानी पर बात करेंगे, किसान और कुएं की कहानी। अब सुनने में तो ये एक सीधी साधी गांव की कहानी लगती है, पर असल में ये तर्क और किसी भी मुश्किल समस्या को सुलझाने का एक बेहतरीन सबक है। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए कहानी की शुरुआत एक बड़े ही दिलचस्प सवाल से करते हैं। सोचिए जरा, क्या ऐसा मुमकिन है कि कोई एक बर्तन का तो मालिक हो, लेकिन उसके अंदर जो चीज है उसका नहीं? यही वो पहेली है जो इस पूरी कहानी के केंद्र में है और हमें सोचने पर मजबूर कर देती है। तो कहानी का पहला हिस्सा है एक धोखा भरा सौदा। एक गांव में एक बहुत मेहनती किसान था। उसने मेहनत की, कुछ पैसे कमाए और फिर अपने पड़ोसी से एक खेत खरीद लिया और साथ ही एक कुआं भी, जिसकी उसे बहुत जरूरत थी। पर यहाँ एक पेंच था। उसका जो पड़ोसी था वो बड़ा ही चालाक आदमी था। उसके दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था, किसान को धोखा देने की एक पूरी योजना। और यहीं से कहानी में असली मोड़ आता है। तो अब आता है कहानी का दूसरा पड़ाव, बिना पानी का कुआं। सौदा हुआ, सब ठीक था, लेकिन अगले ही दिन जैसे ही किसान पानी निकालने के लिए कुएं पर पहुंचा, उस चालाक पड़ोसी ने अपना असली रंग दिखा दिया। उसने जो कहा वो सुनकर किसान तो हैरान ही रह गया। पड़ोसी बोला, मैंने तुम्हें सिर्फ कुआं बेचा है, पानी नहीं बेचा। ये जो पानी है ये अब भी मेरा है, तुम इसे हाथ भी नहीं लगा सकते। सोचिए क्या बेतुका तर्क था, और बस यहीं से सारा विवाद खड़ा हो गया। तो मामला साफ था। एक तरफ किसान कह रहा था कि भाई जब कुआं मेरा है तो पानी भी मेरा हुआ, और दूसरी तरफ पड़ोसी का कहना था, नहीं मैंने तो सिर्फ कुआं बेचा है, पानी तो मेरा ही है। अब सवाल ये था कि इस गुत्थी को सुलझाया कैसे जाए। अच्छा, कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक चीज समझ लेते हैं, पंचायत क्या होती है। पंचायत, जैसा कि हम जानते हैं, गांव की एक पारंपरिक परिषद होती है जिसमें गांव के बड़े बुजुर्ग होते हैं और वो ऐसे ही स्थानीय झगड़ों और विवादों को सुलझाने का काम करते हैं। तो अब उस परेशान किसान ने क्या किया? वो सीधा अपना मामला लेकर गांव के मुखिया के पास पहुंच गया और फिर इस मामले को सुलझाने के लिए बुलाई गई गांव की पंचायत। अब पंचायत की सुनवाई शुरू हुई। किसान ने अपनी पूरी बात रखी और पड़ोसी ने भी अपनी वही रट लगाई रखी। पंचायत के सदस्यों ने, गांव वालों ने, सबने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, पर वो तो टस से मस नहीं हुआ, अपनी बात पर अड़ा रहा। और अब आता है कहानी का सबसे मजेदार हिस्सा, एक ऐसा फैसला जो बुद्धिमानी और न्याय की मिसाल बन गया। चलिए देखते हैं कि कैसे एक चतुर तर्क ने एक झूठी दलील की धज्जियां उड़ा दी। पंचायत के मुखिया ने फैसला सुनाना शुरू किया और उन्होंने कहा, दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद हम इस बात से सहमत हैं कि हाँ, ये बात सही है कि सिर्फ कुआं ही बेचा गया था। ये सुनते ही उस चालाक पड़ोसी के चेहरे पर एक स्मग सी मुस्कान आ गई। उसे लगा बस वो तो केस जीत ही गया। लेकिन कहानी में असली मोड़ तो अब आना बाकी था। पंचायत का तर्क देखिए कितना शानदार था। उन्होंने उस पड़ोसी की ही दलील को उसी के खिलाफ इस्तेमाल कर दिया। कमाल का दांव था। तो स्टेप 1, ठीक है, मान लिया पानी पड़ोसी का है। स्टेप 2, और कुआं किसान का है। तो फिर स्टेप 3, और यही सबसे जरूरी बात है, कोई अपनी चीज किसी और की प्रॉपर्टी में कैसे रख सकता है? और इसीलिए स्टेप 4, पड़ोसी को फौरन अपना पानी किसान के कुएं से निकालना होगा। देखा कैसे उसी के तर्क से उसे मात दे दी। और फिर क्या हुआ? नतीजा सामने था। किसान की तो जान में जान आई। वो खुशी से झूम उठा और उस चालाक पड़ोसी को समझ आ गया कि बेईमानी का रास्ता कहीं नहीं जाता। उसे न सिर्फ जुर्माना भरना पड़ा, बल्कि किसान से माफी भी मांगनी पड़ी। आखिर में न्याय की जीत हुई। तो चलिए अब इस कहानी के आखिरी हिस्से पर चलते हैं और इसकी सीख को समझते हैं। ये है कुएं का सबक, एक ऐसी समझदारी जो कभी पुरानी नहीं होती। पूरे गांव में पंचायत की इस समझदारी के चर्चे होने लगे, और ये बात बहुत जरूरी है क्योंकि ये फैसला सिर्फ किताबी नियमों पर नहीं था। ये असली सूझबूझ थी जिसे सबने माना और सराहा। और यही इस पूरी कहानी का निचोड़ है। पंचायत के फैसले ने किसी नियम को तोड़ा नहीं, बल्कि उसी नियम को उसकी सही मंजिल तक पहुंचा दिया। मतलब सच्चा न्याय और किसी भी समस्या का हल अक्सर सामने वाले की गलत दलील के अंदर ही छिपा होता है, बस उसे सही तरीके से देखने की जरूरत है। और आखिर में एक सवाल छोड़ जाते हैं कि हमारी असल जिंदगी में
और कहाँ-कहाँ ऐसी ही चतुर सोच भ्रामक नियमों और दलीलों पर भारी पड़ सकती है, इस बारे में सोचना जरूरी है।